नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है बीजेपी का प्लान युवाओं को कमाने। इस खबर को देखिए, फिर उसके बाद इस पर चर्चा भी करेंगे। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बीजेपी, जिसकी धमक पिछले एक दशक से देश में अलग ही सुनाई दे रही है। मध्य प्रदेश में 2 दशक से सत्ता पर काबिज बीजेपी का संगठन अब बदलाव के दौर में है। केंद्रीय नेतृत्व की मंशा के मुताबिक मध्य प्रदेश में जल्द ही बीजेपी नए तेवर, नए कलेबर के साथ संगठन को गढ़ने की तैयारी में है। केंद्रीय नेतृत्व की तिकड़ी मोदी, शाह और नड्डा चाहते हैं कि अब नई और युवा बीजेपी खड़ी हो। बीजेपी में संगठन पर्व चल रहा है। मंडल अध्यक्षों के बाद बारी जिला अध्यक्ष के चुनाव की है, जिसको लेकर पैनल तैयार हो चुका है। देखिए, जिला संगठन पर्व मध्य प्रदेश में चल रहा है, पूरे उत्साह और जोश से चल रहा है। सभी 60 जिलों के मत वहां के जो अपेक्षित कार्यकर्ता हैं उससे प्राप्त होने के बाद पैनल भी बन चुका है और उसके आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया बहुत जल्दी पूर्ण होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी में ना कोई विरोध है, ना कोई स्वर, सिर्फ और सिर्फ इंतजार है कि कौन किस जिले का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला है। बीजेपी नए संगठन के गठन की तरफ बढ़ रही है। इस बीच कुछ जिलों से नेताओं के टकराव की भी खबरें आईं। कांग्रेस बीजेपी संगठन चुनाव में हो रहे गदर को पावर शेयरिंग की लड़ाई बता रही है। देखिए, लगातार सत्ता में रहने के कारण सत्ता के साथ जो बीमारियां और अंतर विरोध आते हैं उसका शिकार बीजेपी है। और बीजेपी में आजकल जो पावर शेयरिंग का मसला है वो इतना जटिल हो गया है कि छोटी छोटी बातों में भी किसी निष्कर्ष पर जाना बहुत मुश्किल होता है। कांग्रेस का संगठन को लेकर बीजेपी पर निशाना सियासी है। वो दस्तूर निभा रही है, लेकिन बीजेपी हौले हौले बदलाव की तरफ कदम बढ़ा रही है। सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के नेतृत्व में सरकार और संगठन प्रदेश में बेहतर काम कर रहे हैं। अब संगठन में नए जोश वाली नई टीम तैयार करने की कवायद जारी है। ऐसा नहीं है कि टीम में सारे चेहरे युवा होंगे। नए लोगों को मौका देने के साथ ही पुराने और जिम्मेदार चेहरों के हाथों में भी बागडोर देने की तैयारी है। तो महिला शक्ति के सहारे प्रदेश की सत्ता में वापस आई बीजेपी महिलाओं को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रही है। कुल मिलाकर केंद्र की नई सोच संगठन में नया जोश भरने को तैयार है। तो एक बार फिर आपका स्वागत है। बीजेपी का प्लान युवाओं को कमाने। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो समय के साथ बदलाव भी करता है और समय की चाल को पकड़ता है। बीते यदि कुछ वर्षों में हम देखें तो मध्य प्रदेश से अच्छा उसका उदाहरण नहीं है। देखते ही देखते बहुत कुछ बदल गया। युवा हाथों में मध्य प्रदेश की कमान आ गई, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें या प्रदेश अध्यक्ष की बात करें। और जब प्रदेश में पिछले चुनाव हुए जिलों में, तो भी मुझे लगता नया प्रयोग किया गया था और कई युवा चेहरे देखने को मिले थे जिलों में। अब उसी तरह की तैयारियां फिर है, क्योंकि युवाओं को कमान देने का मतलब यही है कि आगे भी बहुत कुछ करना है और बदलाव से कार्यकर्ताओं को भी संकेत देना है कि हमें आपकी चिंता है। पर कुछ जगह से जो खबरें आई है वो चिंता भी बढ़ा रही होगी, पर बीजेपी के पास अपना एक मैनेजमेंट भी है। उस मैनेजमेंट के जरिए वो चिंता को बड़ी चतुराई से दूर भी कर देते। तो आज क्या है प्लान बीजेपी का, उसको समझेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरा नजर डाल लेते हैं वो 3 सवाल जो चर्चा के नजदीक है। क्या संगठन चुनाव के बाद बदल जाएगी भारतीय जनता पार्टी की सूरत? क्या बीजेपी का नए चेहरों को आगे लाने का प्लान पार्टी की ताकत बढ़ाएगा? बीजेपी पर कांग्रेस का पावर शेयरिंग की लड़ाई का आरोप कितना सही है? चलिए अब उन मेहमानों से मिलिए जो मेरे साथ मौजूद है। स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, पूर्व अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति निगम के और सीनियर नेता भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही जुड़ रहे हैं शैलेंद्र सिंह राजपूत जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर। शैलेंद्र जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं अब्बास हफीज जी, मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अब्बास जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शैलेंद्र जी, आपके पास ही आना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो समय के साथ अपने आप को बदलता भी है, और जैसा मैं कह रहा था कि मध्य प्रदेश से अच्छा उदाहरण नहीं है। यहाँ सब कुछ बदल गया। कई तरह की चर्चा 2023 के चुनाव में चलती रही और आते आते हमने देखा कि बहुत कुछ बदल गया और अब नई राह पर बीजेपी बढ़ भी रही। संगठन के चुनाव संगठन पर्व के रूप में मनाती है बीजेपी, और जो खबरें हैं अपने पास बंसल न्यूज़ के पास की सूची भी तैयार है,
मुझे लगता है 40-42 लोगों की सूची कल शाम तक सामने भी होगी, तो उसमें कितने युवा चेहरे होंगे वो भी दिख जाएंगे। क्या देख रहा है, क्या युवा जो प्लान है बीजेपी का वो आगे की तैयारियां हैं? देखिए, बीजेपी अगर 2 सीट से 303 पे पहुंची है, फिर 245 पे आई, तो ये उसकी जो ताकत थी, ये संगठन की ताकत है। उसकी आत्मा जो बीजेपी की है उसके संगठन में ही है। लेकिन देखिए, केंद्र में 10 साल से और मध्य प्रदेश में 20 साल से अब सत्ता में है बीजेपी, तो सत्ता के साथ जो सत्ता का अपना चरित्र होता है, तो कुछ बुराइयां आती हैं या चुनौती कह सकते हैं हम, वो आती हैं, तो उससे तो निपटना है। तो ये संगठन इस लिहाज, ये संगठन चुनाव जो है उस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको मैनेज करना है बीजेपी को। और 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस बार देखिए, मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं इस बार। अगले चुनाव में 29 तक में क्या बात होती है, क्योंकि फिर संगठन की भूमिका ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ये चैलेंजेस हैं। और जो दूसरे दलों से काफ़ी लोग आए हैं, खासतौर से मध्य प्रदेश में ही हम स्थिति देख लें। अभी संगठन चुनाव में जब बात चल रही थी, तो कई जिलों में एक मत नहीं हो पा रहे थे, मंडल अध्यक्षों को लेकर हो चाहे जिला अध्यक्षों को लेकर। अभी हालांकि जिला अध्यक्षों की सूची आनी है, तो ये इसको भी मैनेज करना पड़ेगा। तो इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि संगठन, और जो संगठन में जिलाध्यक्ष हों चाहे संगठन महामंत्री जो भी हो, तो वो उसको कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि ये कुछ चुनौतियां हैं, इसलिए ये संगठन चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी मनोज जी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है, जैसे हम कह रहे हैं कि युवाओं का एक बड़ा नया प्लान भारतीय जनता पार्टी का, मैंने कुछ नामों का जिक्र भी किया, लेकिन क्या वास्तव में जो सूचियाँ दिखाई देगी वो युवा प्लान पर ही है? क्योंकि जब आपने तय किया तो फिर ये भी दिखा इस बार पिछली बार की अपेक्षा उम्र का जो क्राइटेरिया वो 60 साल भी दिख रहा है। देखिए, भारतीय सेना के बारे में एक बड़ी अच्छी चीज़ प्रचलन में है, चर्चा में है, जो आप देखते हैं कि सेना की एक औसत आयु रखी जाती है मनोज भाई जी। तो इसी प्रकार मेरा मानना है कि साइंटिफिकली जब आप चलते हैं तो संगठन की एक औसत आयु रखी जाती है। तो उस औसत आयु को रखने में आपको सभी आयु वर्गों का ऐसा समायोजन रखना पड़ता है कि उस औसत आयु में, जैसे आपकी अपेक्षा है कि एक युवा चेहरा संगठन का दिखना चाहिए, वो दिखाई दे, लेकिन ये समुच्चय होता है। तो अच्छा संगठन वो होता है जो सभी प्रकार के आयु वर्गों को उनका उपयोग करते हुए और इस प्रकार से उसका समुच्चय बनाता है कि उसका रिफ्लेक्शन आपकी जो अपेक्षाएं हैं उसके अनुरूप एक युवा संगठन के रूप में दिखाई देता है। और हमने देखा सेना में भी इसी प्रकार के सिद्धांतों का पालन किया जाता है। वहाँ पर भी ब्रिगेडियर्स होते हैं, जनरल्स होते हैं, सीनियर लोग होते हैं, और वहाँ पर हमारे रिक्रूट्स भी होते हैं। यहाँ कई लोग जनरल और ब्रिगेडियर बनने वाले। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। देखिए, राजनीति में आयु एक आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन होती है, तो मुझे लगता है कि हम उसको नकार नहीं सकते। और स्वाभाविक है कि जब हम नीचे से भर्ती शुरू करते हैं, जब मंडल से भर्ती शुरू करते हैं, तो युवाओं का अवसर ज़्यादा मिलता है, क्योंकि नया वो रिक्रूटमेंट रहता है। तो जो अपने 20, 25, 30 साल की आयु ग्रुप के होते हैं, स्वाभाविक है कि उनकी संख्या ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, वो कंपोनेंट कम होके जो 20 साल से काम कर रहे हैं उनका कंपोनेंट बढ़ता जाता है। तो मुझे लगता है एक संतुलन रखा जाता है। वो संतुलन आप देखेंगे और आपकी अपेक्षा के अनुरूप संगठन का रूप आपको चिर युवा की तरह ही दिखाई देगा। उसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कमी दिखाई देगी। चलिए अब्बास जी, चिरयुवा तो आप भी है और चिरयुवा भारतीय जनता पार्टी भी दिखाई देने वाली है, लेकिन बीजेपी जैसा कह रही है, लेकिन आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि जो सत्ता के बाद चीज़ें दिखाई देती है, कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं? मुकेश जी अभी कह रहे थे कि शेयरिंग को लेकर दिक्कतें हैं, तो क्या कांग्रेस को दिक्कत दिखाई दे रही भारतीय जनता पार्टी के भीतर? हालांकि ये बीजेपी का मसला, आप भी यही कहेंगे। जी मनोज जी, सही बात है, आंतरिक विषय है भारतीय जनता पार्टी का। और जिस तरह से जो स्ट्रगल दिखा है पावर को लेकर, चाहे वो बुंदेलखंड रीजन की बात करें कि एक विधायक को इस्तीफा तक देना पड़ गया और सारी गुटबाजी जग जाहिर हो गई है, ऐसी परिस्थितियों में पावर शेयरिंग को लेकर जो संघर्ष है वो सबके सामने है, पर उसका सीधा नुकसान जनता जनार्दन को पहुंचने लगे तो वो चिंता का विषय विपक्ष के लिए भी बन जाता है। इनकी मर्जी है, जिसको चाहे रखें, जिसको चाहे हटाएं, जितने युवा चेहरे लाएं, जितने वरिष्ठ चेहरे लाएं। वैसे तो मिश्रण होता है सबका, लेकिन लाएं तो, क्योंकि इनकी जब हम लोगों पे ये आरोप लगाते थे तो उससे पहले जो इनकी खुद की जो समिति थी उसमें 11 महीने लग गए थे बीडी शर्मा जी की पहली। अध्यक्ष कौन होगा इसी के ऊपर संशय बना हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी और प्रदेश अध्यक्ष भी। लेकिन जब सत्ता में होती है पार्टी,
वो उस वक्त एक विषय बन जाता है। जी 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 किस तरह की बात किस तरह से कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा विषय है। जी, इसलिए मुझे लग रहा है कुछ देखिए तकनीक। मनोज जी, जी, एक मैं हाँ बस आपसे जवाब लूंगा। जी बोल बस दीजिए। मैं इतना ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए हमारे यहाँ पहले से तय तो होता नहीं है, हर 3 साल में चुनाव भी जरूरी होता है, आपको भी पता है बहुत अच्छे से। तो स्वाभाविक है कि हमारे यहाँ पर जैसे प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप 1 दर्जन नाम निकाल सकते हैं जो चर्चाओं में हैं, जो बनना चाहते हैं। हमारे यहाँ कोई फैमिली कल्ट भी नहीं है, तो स्वाभाविक है कि संगठन के पदों को लेकर भी भारी उत्साह रहता है मनोज जी। और अभी मैं एक बहुत सीनियर कांग्रेस लीडर के साथ शाम को ही बैठा था, तो उन्होंने अपने दोनों जिले 2-3 जिले का वो प्रभार देखते हैं कांग्रेस की तरफ से, तो उन्होंने बड़े मेरे को अच्छा लगा, उन्होंने बोला कि नहीं आप लोगों ने जो मंडल अध्यक्षों का चयन किया है, जिलों के उन्होंने नाम लिए, मैं चूँकि अब्बास भाई हैं यहाँ पर तो उन जिलों को उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उन्होंने तारीफ़ करी कि नहीं मंडल अध्यक्षों का चयन बहुत अच्छा हुआ है आपका। तो जब आपको विरोधियों से अप्रिशिएशन मिल जाता है, स्वाभाविक है अब्बास भाई नहीं कर पाएंगे, हालांकि उनकी भी कल एक सूची आई थी 1 घंटे में स्क्रैप हो गई थी, आपको याद हो, उसमें बड़े अच्छे से लिखा था, पता है अब्बास भाई की वापसी। आ रहा हूँ अब्बास भाई, आपसे बात पूरी कराऊंगा मैं। जी उसमें बढ़िया एक नोट डाला था अब्बास भाई की पुनः वापसी। अरे मैंने कहा भाई गए कब थे, लेकिन लिखा था। बहरहाल फिर 1 घंटे बाद वो फिर ध्वस्त हो गई। जी सबसे जी बड़ा विषय ये है कि मुझे भी एक बीजेपी के बड़े सीनियर लीडर मिले थे, वो कहने लगे कि सब कुछ ठीक नहीं है, तो इस तरह से नहीं चलती थी बीजेपी। इस तरह के कयास पे हम बातें कर सकते हैं। मेरा कहना यही है कि समिति से नहीं कयास बहुत नहीं है, महत्वपूर्ण होता मैं है देखिए कि- अब्बास भाई जल हाथ में है, मैं वाकई में कह रहा हूँ, मतलब मैं कहने के लिए नहीं कह नहीं, रहा हूँ। डॉक्टर साहब के संबंध मैं दोनों भी जगह सही बड़े बात अच्छे कह रहा हैं। हूँ। जी वो कहते भी रहे हमेशा क्या। जी मतलब मैं क्यों खामखा मैं इतनी यही- छोटी सी बात में इतनी बड़ा झूठ बोलूंगा। मैं तो यही कहूंगा, देखिए एक तरफ है नया और पुरानी बीजेपी का संघर्ष, लेकिन जनता अगर उसमें पिसने लगती है तो एक बड़ा विषय बन जाता है। आप जल्द से जल्द अध्यक्ष घोषित करें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बिल्कुल, लेकिन इंशाल्लाह उसमें जरूर करेंगे। पुराने और नवीन भाजपाइयों के बीच का जो संघर्ष है वो जनता के लिए एक संघर्ष बन जाए सत्ता में रहने के बाद, तो इसलिए एक चिंता होती है बस। जी शैलेंद्र जी, लेकिन हम देखते हैं अब बात स्वाभाविक है कांग्रेस की भी आएगी। भारतीय जनता पार्टी बड़े अलग तरीके से विरोध भी होता है, जिसने विरोध किया उसके क्या हाल हुए वो भी हम जानते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे, आज उनकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के भीतर जैसे कल जिस सूची की बात अभी डॉक्टर साहब भी कर रहे थे, कल हमने भी देखा एक सूची हमारे पास आ भी गई, हमने चला भी दिया, थोड़ी देर बाद पता लगा कि इस सूची को रोक दिया गया। बीजेपी में क्या बीजेपी इसलिए इस बार, देखिए पहले जिलाध्यक्ष की ये कहा जा रहा था कि 2-3 तारीख को पहली सूची आएगी, हालांकि समय उसका वही है 10 तारीख तक, उससे पहले सब आ जाए। क्या बीजेपी के भीतर भी ये सब चीजें हैं कुछ हद तक? देखिए अब मनोज जी, जैसे सत्ता तक पहुंचने के लिए एक नेतृत्व और दूसरा संगठन, ये दोनों मिलकर काम करते हैं, और जब नेतृत्व मजबूत होता है तो संगठन भी सही काम करता है। अगर हम उदाहरण लें कांग्रेस का, आप याद कर दिए इंदिरा गांधी का जमाना, जब बहुत मजबूत लीडरशिप हुआ करती थी, तो संगठन भी पूरे देश में कांग्रेस का बड़ा मजबूती से काम करता था। तो ये संगठन चुनाव बीजेपी के लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी ऐसा 75 साल के हो रहे हैं और उसके बाद नए नेतृत्व की तलाश शुरू होगी, तो वो लीडरशिप क्या इतनी मजबूत होगी? क्योंकि जब कोई करिश्माई लीडर किसी संगठन में होता है और जब वो उतरता है तो वो वैक्यूम बहुत बड़ा होता है। और बीजेपी इतनी मतलब सोचने वाली पार्टी है जितनी कांग्रेस नहीं थी हालांकि, तो यहाँ पर एक विचार मंथन जरूर चल रहा है बीजेपी में कि उसकी तैयारी मुझे लगती है। जिस तरह से संगठन चुनाव आप देखिए ना, जो भी जिलाध्यक्ष का चयन हो रहा है वो ऐसे हो रहा है जैसे बीजेपी अपने प्रत्याशियों का चयन करती है चुनाव में, इतनी ज़्यादा सावधानी बरती जा रही है, उतना पूरा उसका बैकग्राउंड देखा जा रहा है, पारिवारिक बैकग्राउंड देखा जा रहा है, शैक्षणिक बैकग्राउंड देखा जा रहा है, किस समाज से आ रहा है वो देखा जा रहा है। तो इस तरह से बीजेपी निश्चित रूप से ये समझ रही है कि आगे ये चुनौती तो है उसके सामने नेतृत्व में, चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हो। हालांकि मध्य प्रदेश में अभी नया नेतृत्व उन्होंने खड़ा कर दिया है, और हो सकता है कि जैसा कि बात चल रही है कि युवा नेतृत्व भी आए संगठन में, भी मुख्यमंत्री युवा हैं, तो ऐसी जमावट वो मेरे ख्याल से हर प्रदेश में करेंगे। तो ये मुझे बीजेपी लगता है उस तैयारी में है कि वो वैक्यूम जो क्रिएट होगा उसको फुलफिल रखें ताकि सत्ता हाथ में रहे। जी डॉक्टर साहब, ये बात क्यों आ जाती, खासकर चंबल ग्वालियर से इस तरह की चर्चाएं हैं कि वहाँ बातें नहीं बन रही है? हालांकि मैं ये कहूँगा वहाँ धड़े भी दिखाई दे रहे, कहने में गुरेज देखिए ये देखिए मनोज जी, राजनीति है, राजनीति के सब इंटीग्रल पार्ट है, तो ये तो कहना बहुत बेमानी है कि ये सब नहीं होता। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, हमारा देखिए लाइन आपने भी सुनी होगी और आपने महसूस किया होगा, आप बीजेपी को बहुत क्लोजली कवर करते हैं, आप भी देखते हैं उसको,
हमारे 4 जो मिशन आपने देखा सरकार ने बनाए, वही 4 का रिफ्लेक्शन आपको सरकार में थीम बेस दिखाई देगा। महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं जी। हाँ, किसान, युवा, अन्नदाता और महिलाएं। देखिए, ये जो ज्ञान वाली जो बात है, इसको आप समझिए। ये इलेक्टोरली भी महत्वपूर्ण है, देश के लिए भी महत्वपूर्ण है, संख्या की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मतलब आप इसका हर आयाम पकड़ के आप जाएंगे तो आप चुनावी सफलता के लिए देख लें, किसी भी रूप में देख लें मनोज जी, ये जो सूत्र है इसका रिफ्लेक्शन मैं समझता हूँ कि हमको हमारे दल में भी दिखेगा, संगठन में भी दिखेगा होता हुआ। तो जैसे आपने देखा होगा बहुत चर्चाओं में महिलाओं के नेतृत्व को लेकर आपने देखा, इतनी चर्चा अभी कांग्रेस में कहीं नहीं है, बीजेपी में लेकिन ये चर्चा बहुत तेजी से शुरू हो गई है कि यहाँ पे जिला अध्यक्ष हो सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ तक कि आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के लिए सुना है इस बात को। तो आप इसको समझिए कि इन चर्चाओं का होना, चर्चाओं पे ही तो अपन चर्चा कर रहे हैं ना, मैं इसको सकारात्मक चर्चा मानता हूँ और इसको ज्ञान का रिफ्लेक्शन मानता हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारी थीम या जो लाइन दी गई है केंद्रीय नेतृत्व द्वारा, जो तय की गई है आगामी चुनावों को लेकर, आगामी देश के भविष्य को लेकर, वो अन्नदाता की बात हो, किसानों के नेतृत्व की बात हो, युवाओं की हो, महिलाओं की हो, तो ये रिफ्लेक्शन हमको हमारे संगठन में भी दिखेगा। मैं इस बात से नकार नहीं सकता हूँ और इसके तहत आ रही सभी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि कोई देखो जब तक तथ्य नहीं आएंगे कोई डेफिनेटिव तो हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, जोन ऑफ कंसिडरेशन में मेरा मानना यह है कि ये चारों पिलर बहुत महत्वपूर्ण हैं और रहेंगे, जो देश के लिए भी आवश्यक है। 4 पिलर की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आपके यहाँ अब मैं इसलिए कहूँगा कि कल रात को एक सूची आती है जिसका जिक्र पहले भी हो रहा था और वो अचानक बदल जाए, उसमें ये फिर बाद में मैसेज आता है कि इसको रोक दिया गया। क्यों हो जाता अब्बास जी ऐसा? बीजेपी तो 4 पिलर की तरफ बढ़ रही है। देखिए, चर्चाओं के लिए सारी पार्टीज खुली रहती हैं और कुछ अगर उसमें सुधार करना होता है, कुछ और बेहतर करना होता है तो रोकने का अधिकार भी है। आज दूसरा विषय यह है कि मैं सुन रहा था यहाँ पर कि भाई बैकग्राउंड चेक और तमाम चीजें जिलाध्यक्षों की इसलिए समय लगता है। क्या प्रभारी जो जिले के मंत्री बनाए जाने थे उनके बैकग्राउंड चेक हो रहे थे? क्या उनका भी पूरा चरित्र सर्टिफिकेट और तमाम चीजें उठाई जा रही थी और क्या उनका बैकग्राउंड है ये देखा जा रहा था? 8 महीने लगा दिया इन्होंने जिलों को प्रभारी मंत्री बना देने में, तो वो भी एक बिल्कुल किया जाता है पावर की मैंने आपको नहीं बिल्कुल किया जाता है। बोल लीजिए, सुनिए ना डॉक्टर साहब, रोकिए ना, मैंने आपको सुनता रहा। अब दूसरी बात आती है, कॉम्प्लिकेट क्यों करना साहब, हमारे यहाँ चरित्र और सब चीजें देखी जाती है। अगर देखें राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों एक्सटेंशन पे हैं, न ये समय पर उनको बदल पाए हैं, न समय प्रभारी मंत्री दे पाए हैं, वो चुनाव की वजह से आपको भी पाएंगे। तो एक बड़ा विषय है। और ये पहले तो बीजेपी में ऐसा नहीं होता था, अभी तो चुनाव भी नहीं होते थे, खैर पर्ची वाली चीजें चलती थी। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब से बीजेपी ने सौदेबाजी की राजनीति की है, जनता के जनादेश को बदलने का काम किया सौदेबाजी के माध्यम से, और कांग्रेस के और दूसरी पार्टी से कुछ लोगों को ले गए जो दागदार थे, ये तो आपकी निराशाजनक बातचीत बहुत लंबा कंटिन्यू कर गई है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट उनके बाद से ये संघर्ष, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहे हैं। देखिए ये रिटोरिक में नहीं, जा रहे हैं। आपका ये कहना है कि आपके यहाँ से लोग आए उनके कारण ये बेकार की बात है। अभी भी आप मतलब आपका घर कमजोर है, इसको आप बता रहे हैं बार बार। और आपके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं। उसकी ही वजह से विधायक इस्तीफे देने को मजबूर, इसी की वजह से कल आपकी सूची ध्वस्त हो गई, उसी की वजह से वरिष्ठ नेता, इसी की वजह से ध्वस्त हुई आपकी कल की सूची, उसी की वजह से यूनियन कार्बाइड के कचरे पर इंदौर के जिले के चुनाव नहीं हो पा रहे, अभी इसी वजह से नहीं हो पा रहे हैं आपके संघर्ष, पावर का ही संघर्ष है। जब जनता के जनादेश का सौदा होगा सर, आपके यहाँ किस बात का संघर्ष? आपका पावर भी नहीं है, हमारे बिजली नहीं है घर में। नहीं अब्बास भाई, नवीन अध्यक्ष है, अब्बास भाई नवीन अध्यक्ष है आपके, लेकिन सवाल तो बनते हैं स्वाभाविक रूप से। बार बार ऐसा क्यों हो जाता है? बार बार होता तो सवाल तो उठेंगे। देखिए बीजेपी की कोई सूची कैंसिल नहीं हुई है, बीजेपी की अभी कोई ऐसा नहीं है कि सूची आई हो कैंसिल हो गई। कैलेंडर से चल रहा है। मनोज जी एक बात सुनिए, मनोज जी, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता जितना जम्मू कश्मीर के चुनाव में सूची आते ही बीजेपी ने कैंसिल कर दी थी। अरे वो छोड़ो, अभी आप बताइए हमारे कैलेंडर में हम किस तारीख से पीछे चल रहे हैं? सूची
और 10 हमने फर्क मंडल में अध्यक्ष चुनाव मनोज जी जब बोला था किए, जिला अध्यक्ष की हमारी तारीख है, हम तब तक संपन्न किए, प्रदेश अध्यक्ष हम अपने कैलेंडर से 14 जनवरी के साथ से चल रहे हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की पूरी सूची, अब्बास भाई तथ्यात्मक बात करो, होती है तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ। अरे नहीं कर रहे, कश्मीर में मौजूद था, वहां नहीं कर रहे आप आपके घर में बिजली नहीं, आप बता ही नहीं रहे। प्रत्याशियों की सूची आप सोचिए, हम तो तारीख से चल युवा रहे हैं, युवा 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 पर बात करें हम लोग जी। युवा युवा प्लान, उनके यहाँ चिर युवा है राहुल गांधी जी। जब आपने सूची की बात करी तो मैंने बताया, याद दिलाया इनको कि तो मैंने आपको बताया ना, एक मंडल एक चुनाव सवाल सेलन समय जी, से किए, चलिए मैं लौट जिले के समय से किए, प्रांत के समय से कर रहे हैं। आ रहा हूँ आपकी तरफ गया सेलन जी। कुछ लोग आए भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस के आए, उसके बाद ये चीजें सवाल खड़े हुए, खासकर चंबल ग्वालियर जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं। ये एक बड़ी चुनौती है क्या बीजेपी के सामने अभी भी कि इनको कैसे किया जाए? आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी में था तो कुछ नेता ऐसे पहुंच रहे थे जिनके स्वर भी उस तरह के दिखाई दे। देखिए, एक महीने में पिछले देख लीजिए आप, चंबल ग्वालियर हो चाहे बुंदेलखंड हो, चंबल ग्वालियर में 2 बड़े नेता आमने सामने नजर आ रहे हैं, सब जानते हैं। ग्वालियर सागर में आप देख लीजिए, पिछले कुछ दिनों कुछ घटनाक्रम हुआ तो उसमें भी स्पष्ट था। तो ये चुनौती तो बीजेपी के सामने है ही। 2020 में जो हुआ, जब कांग्रेस की सरकार गिरी और बड़ा माइग्रेशन कांग्रेस से बीजेपी में आए लोग, तो हर जिले में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जो टेरिटरी का चिंता होती है हर नेता को कि उसकी टेरिटरी कहीं खतरे में ना पड़े। तो जब कांग्रेस से बीजेपी में आए नेता, तो निश्चित रूप से बीजेपी के जो जमी जमाई टेरिटरी, तो उसका दिक्कत तो ये क्लैश तो दिखता है और अभी भी दिख रहा है। और जो ये चुनाव चल रहा है इसमें भी नज़र आ रहा है, चाहे हम देख लें सागर, दमोह, ग्वालियर, भोपाल भी है कह सकते हैं हम उसको, और इंदौर, तो ये 4-5 जिले तो स्पष्ट कोई भी समझ सकता है कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है। तो ये दिक्कतें तो बीजेपी को तो सॉल्व करना ही होगा, और मेरे ख्याल से बीजेपी ने इस पर सोचा भी है, लेकिन ये प्रॉब्लम तो है मनोज जी। नहीं, लेकिन जो युवा की हम बात कर रहे हैं कि 28-29 की चिंता है बीजेपी के पास। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे एक महिला और एक युवा, ये दोनों पर फोकस कर रही है बीजेपी संगठन में। आप देखिएगा कि जैसे कि कहा जा रहा 15-16 जिले दिए जा सकते हैं अधिकतम महिलाओं को, और युवाओं को तो जो हम बात पहले भी कर चुके हैं कि एक नई टीम तो खड़ी कर ही रही है, जो आने वाले भविष्य के हिसाब से तो बीजेपी की हमेशा तैयारी रहती है। तो ये युवाओं और महिलाओं पर जरूर फोकस होगा, और उसका हर जगह दिख रहा है, वो सत्ता हो चाहे संगठन हो, बीजेपी इस दिशा में जरूर सोच रही है। डॉक्टर साहब, आपने ब्रिगेडियर जनरल का जिक्र किया था, तो क्या तैयारी उसकी भी है कि युवाओं को कमान देकर, नए लोगों को मौका देकर एक नई चीज़ भी दिखाई देगी कि कुछ लोग ब्रिगेडियर जनरल बनते हुए नजर आएंगे? वो ठीक है, लेकिन क्या इसको लेकर जो संगठन के चुनाव हो रहा है उसी के अंतर्गत एक नया प्लान भी है? नहीं, देखिए, मैंने मनोज जी आपसे एक बहुत बात इंपॉर्टेंट कही थी कि सेना में औसत आयु बनाए रखने के लिए, आपने कहा ना कि संगठन युवा दिखेगा जी, तो औसत आयु बनाए रखने के लिए कॉम्पोजिशन रखा जाता है। तो मैंने आपको यही बताया कि मंडल स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हमारा जो एक कॉम्पोजिशन निकल के आएगा, उसमें औसत आयु आपको एक दिखाई देगी। लेकिन आप उसको यदि बांध देंगे एक आयु वर्ग से कि ये वाले आयु वर्ग का यही होगा या ऐसा होगा, तो मैं इससे थोड़ा डिफर करता हूँ। राजनीति बहुत प्रैक्टिकल होती है, मैं जैसे आपकी बात से भी बहुत सहमत हूँ कि देखिए, चुनौतियाँ किसके सामने होती है? जिसके सामने सफलताएं होती है। भाई जैसे मुकेश नायक जी ने तो कहा, मैं तो मान लेता हूँ ना उनकी बात, पावर शेयरिंग, को पावर है तभी तो शेयरिंग है। भाई जिस घर में अंधकार है उसमें पंखे के नीचे कौन बैठेगा, टीवी में कौन देखेगा, ये अब्बास भाई का झगड़ा ही नहीं है, मैं उनके पावर ही नहीं है, चारों तरफ अंधकार है। तो मुझे लगता है कि कोई उसमें बुराई नहीं है। तो भाई हमारे पास यदि सफलताएं हैं तो हमारे पास उम्मीदवार ज़्यादा हैं, तो हाँ, हमारे पास चुनौतियां भी होंगी संगठन की। पर इसके साथ साथ मैं आप लोगों की इस पे वो चाहता हूँ टिप्पणी कि हमारे यहाँ कोई समन्वय की या अनुशासन की कमी भी तो नहीं है ना भाई, वो भी तो हम बखूबी करते हैं, ये इसके भी उदाहरण कई हैं आपके सामने। तो हम एक सुगठित संगठन के रूप में और एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच के रूप में आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम वरिष्ठों को किस प्रकार से हमको स्थान देना है और युवाओं को किस हिसाब से आपके शब्दों में कमान देना है, इसका समन्वय लाते हैं और पूरा प्रयास करते हैं मनोज जी। और इस प्रयास में यदि हम कहीं असफल होते हैं तो आप लोग हम पे उंगलियां उठाते हैं, तो फिर हम लोग उसको लेके टेबल पे बैठते हैं, उसकी चर्चाएं होती है, आप तो दिन भर देखते हैं, हम छोड़ते नहीं है किसी चीज को। और बिल्कुल अब्बास भाई ने ठीक कहा, क्यों? क्योंकि अंत में हमको जनता के बीच जाना है, जन अपेक्षाओं को पूरा करना है, तो वो उद्देश्य हमारा बाधित नहीं होना चाहिए। और यही कारण है कि आज 20-20 राज्यों में हमारी सरकार है। बिल्कुल जी, अब्बास जी। देखिए मनोज जी, सबसे पहला विषय ये है
कि मैं फिर से दोहराता हूं अपनी बात को, इनका अंतरकला, इनकी गुटबाजी, कांग्रेस को कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सत्ता में है जनता को कैसे फर्क पड़ता है। सूचियों की देरी ये करने कोई विषय नहीं है, लेकिन निगम मंडल खाली पड़े हुए हैं। निगम मंडल 1 साल में नहीं भर पाए, वो निगम मंडल, वो आयोग। कर्नाटक में, हिमाचल में हो गए क्या? आप सोचिए नहीं, कर्नाटक हिमाचल में हो गए क्या? आप बताइए, आप तो कह रहे हैं ना कि हम तो बहुत ज्यादा वो है, कहने का हक तो बनता ही है अब्बास भाई। आपके निगम मंडल क्यों खाली पड़े हुए हैं यहाँ? नहीं, कर्नाटक हिमाचल में भर दिया आपने। हाँ, बन चुके। अरे क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो? बन चुके। आप अपडेटेड नहीं हो, मतलब बिजली पूरी गुल है। ही सरकार आपकी थी, आपने भंग कर दी है क्योंकि शिवराज जी के लोग बैठे हुए थे। आपको ये आज गुटबाजी की पड़ी हुई थी, वो निगम मंडल आज हेडलेस है। आप भी एक निगम मंडल को चला चुके हैं, आप जानते हैं कितना महत्वपूर्ण होता है निगम मंडल। आप खुद सोचिए कि उन निगम मंडल, उन आयोगों को खाली छोड़ना अगर बीजेपी की अंतरकला गुटबाजी के चलते जनता को परेशान करेगी तो विपक्ष को परेशानी होगी। नहीं, लेकिन वही देखिए, परेशानी होती है, लेकिन एक मैनेजमेंट तो है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। अब ये कैसा मैनेजमेंट है? कांग्रेस को ज्यादा निगम मंडल खाली पड़े होंगे, आयोग खाली पड़े हुए हैं गुटबाजी के चलते। यही एक मैनेजमेंट। आपको ये लग रहा है कि गुटबाजी का शेयरिंग को लेके आज संघर्ष है। मतलब गुटबाजी का असर मध्य प्रदेश के 50 के आसपास खाली पड़े हैं, बस वो 5-6 जो उनके लोग थे मोहित अफजी से जिनकी बनती थी। हम एक नया सेल भी बनाएंगे, कांग्रेस प्रबंधन सेल। तो आपके आगे भी मैनेजमेंट शुरू करेंगे जल्दी। हास्यास्पद बात नहीं है, जो असंतोष दूर हो आपका। आप सोचिए, वो मान रहे हैं सर, प्रबंधन करना पड़ेगा। आसानी के लिए बनाए थे, आज उसको नहीं भर पाए। अपने आप संगठन में कुछ भी करिए, लेकिन तो बात नहीं सुन पा रहे, पावर नहीं है जी। लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, प्रबंधन की आप भी बात कर रहे हैं, प्रबंधन तो करना ही पड़ेगा। आपने कहा कि संगठन क्यों बड़ा नहीं करेंगे? बिल्कुल, मैं सहमत हूँ ना। देखिए मनोज भाई, मैं आपसे देखिए बहुत प्रैक्टिकली मैं बात करना चाहता हूँ, और दर्शकों के सामने झूठ बोलने का कोई लॉजिक नहीं है। तो जो बातें आप दोनों कह रहे हो, मैंने एक भी नहीं नकारा भाई। राजनीति में क्षेत्रीय और सब चुनौतियां होती हैं, बस जिस कांग्रेस की अपेक्षा है कलह तक वो जाए, हम नहीं जाने देते। हम उसके पहले विमर्श करते हैं, बातचीत करते हैं, इसीलिए तो हम लोग ज्यादा लोकतांत्रिक है, उसका सॉल्यूशन लाते हैं, समाधान लाते हैं। हमारे यहाँ पर कोई पार्टी छोड़ के थोड़ा ना जा रहा है। जैसे कांग्रेस में 22 MLA चले गए, प्रभारी मंत्रियों में 8 महीने लगा। अच्छा, एक आप सरकार बताइए मनोज जी, जहाँ भाजपा की सरकार हो आधे MLA छोड़ के चले गए। अच्छा है सर, अच्छा है। कभी हुआ है क्या ऐसा? शैलेश जी, चलते चलते क्या वास्तव में युवाओं को कमान दिखाई देने वाली? ये युवा और महिला की हमने बात करी। देखिए, एक महत्वपूर्ण पॉइंट छूट रहा है इसमें। हाँ, कि इसमें जो असर दिखेगा संगठन चुनाव में, वो है दलित राजनीति। जिस तरह से मुद्दा 29 की तरफ बढ़ रहा है, अम्बेडकर का मुद्दा छाया हुआ है, संगठन चुनाव में भी ये दिखेगा। क्योंकि जाति समीकरण को बीजेपी जरूर साधेगी, चाहे संगठन हो चाहे सत्ता। तो संगठन में ये असर भी जरूर आएगा, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से संविधान का मसला लेकर चल रही है, और जिस तरह से जातीय जनगणना की बात हो रही है, और हिंदुत्व वोट को एक रखना है बीजेपी को, तो ये निश्चित रूप से दलित राजनीति का बड़ा असर इस पर आएगा। तो ये कह सकते हैं कि युवा कमान के साथ सोशल इंजीनियरिंग भी नजर आएगी, जिस पर बीजेपी काम कर रही है, और इसीलिए कुछ देरी भी हो रही है। हालांकि 3 नामों का पैनल बन चुका है, कुछ ऐसे एक नाम भी थे जिन्हें आज हमने दिखाया भी बंसल न्यूज ने, वही अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। हाँ, हम दावे के साथ कह सकते हैं। तो कुछ और सूची आ जाएगी, लेकिन ये मानकर चलिए कि महिलाओं के बारे में जो कहा जा रहा है कि एक बड़ी संख्या होगी, तो मुझे लगता है उतनी बड़ी संख्या तो नहीं होगी, पर फिर भी महिलाएं और युवा इस बार दिखाई देने वाले। 33% हो गया आरक्षण जी, इसीलिए उससे कम नहीं होगी। उन्होंने कहा 33 से 35 भी हो जाएगा। मोहन जी तो ये भी कह रहे थे, इससे कम नहीं होगी। लेकिन बहुत धन्यवाद सर आप तीनों मेहमानों का। मेरे साथ छोड़िए डॉक्टर हितेश बाजपेयी, अब्बास जी, शैलेश जी। लेकिन मध्य प्रदेश का संगठन भारतीय जनता पार्टी का कुछ नया लेकर आने वाला। बात सिर्फ MP की नहीं है, संगठन चुनाव का असर, यानी 20 तारीख तक तमाम तरह की तस्वीरें साफ हो जाएगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, प्रदेश का नया अध्यक्ष कौन होगा, और जिला अध्यक्ष कौन बनने जा रहा है। तो देखते रहिए बंसल न्यूज को। आज का मुद्दा में इतना ही, लेकिन आगे